नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है यूपी का, और इसी के बीच लगातार सौगातों की बारिश हो रही है। और आज कानपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कानपुर को मेट्रो मिल गई है। जी हां, विकास की मेट्रो पीएम मोदी ने कानपुर में ले आई है युधिष्ठिर। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए, युधिष्ठिर, कितनी बड़ी सौगात है कानपुर के लिए? देखिए, कानपुर के लिए नहीं बल्कि यूपी के लिए भी एक बड़ी सौगात है, क्योंकि जब कोई यहाँ से जाएगा, अलीगढ़ से जाए या फिर आगरा से जाए, कोई अगर वहाँ जाएगा तो उसके लिए भी सुविधाजनक है। आज जो है पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक फिर खेला, और ये चुनाव से पहले ये तमाम जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सौगातों की छड़ी लगा रखी है। और आज इसी छड़ी में थी कानपुर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो। तो इसमें जो परियोजना है ये पूरी टोटल 11,000 करोड़ की है, और इसमें 32 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है। और आज जो लोकार्पण किया गया है वो 9 किलोमीटर की है, जिसमें 9 स्टेशन हैं। और ये योगी सरकार जिस वक्त सत्ता में आई थी 2017 में, उस वक्त कहा गया था कि हम चुनाव से पहले मेट्रो स्टेशन का काम पूरा करके दे देंगे कानपुर में। अब 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने ये काम पूरा करके दे दिया है। 9 स्टेशन है, और आईआईटी से मोती झील तक ये स्टेशन है। 9 स्टेशन है टोटल इसमें। अब हम बात करते हैं कि ये परियोजना क्यों खास है। खास इसलिए है क्योंकि कानपुर बहुत समय से इसकी मांग करता है, लखनऊ में भी बहुत समय से इसकी मांग थी, कई जगह पूरी हुई है। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि अखिलेश यादव जो बार बार क्रेडिट के चक्कर में फंस जाते हैं, अब उन्होंने एक बड़ा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हर बार जब भी पीएम मोदी कोई बड़ी सौगात देते हैं तो वो अपना क्रेडिट ले जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी हमने देखा कि वो पहले ही पहुंच गए थे, पूजा वूजा करने, उद्घाटन कर दिया था। इस बार भी उन्होंने बोला है कि ये समाजवादी पार्टी का काम है। देखिए, इससे बड़ी इनकी हंसी क्या उड़ सकती है। ये एक राजनीतिक पार्टी, इन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें राजनीतिक मर्यादाओं को एक सीमा तक रखना चाहिए। अब इन्होंने जब भी देखेंगे आप, अब तक जितने भी फीता काटे गए हैं उन पर ये अपना क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में बताया कि कैसे इनके खुद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए थे और फीता काटने लग गए थे। सच्चाई ये, अगर आपने किसी चीज़ को आवंटित किया है कि साहब ये काम होगा, आपकी सरकार चलेगी, जो सरकार पूरा करती है तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए ना। दूसरी बात, कानपुर का जो ये बता रहे हैं कानपुर मेट्रो का, ये तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। अब काम तो जो पूरा करेगा वो मेन है ना। आप अपनी अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए, और वो समझते हैं इस बात को कि योगी सरकार में प्रोजेक्ट कितनी तेज हो रहे हैं। कोई घोटाला नहीं, जो घोटालेबाज पकड़े जाते हैं तुरंत उन पर एक्शन होता है, कोई भी उन्हीं की पार्टी का नेता क्यों ना हो। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से विकास की गंगा बह रही। अभी तक आप देखेंगे, अभी यूपी चुनाव से पहले अभी 2 महीने का आपको डेटा बता देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी। आप देखिए, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया मोदी ने, कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब काशी विश्वनाथ धाम पर भी इन्होंने कहा था कि हम तो इसमें बिल लेकर आए थे, हम तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए बिल लेकर आए थे। और जब पता चला, योगी गवर्नमेंट ने उसको खंगाला कि भाई कहाँ है बिल, लोग तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसका फजीहत हुई। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे इन्होंने ठोका दावा। उसके बाद इन्होंने एक नहर परियोजना जो 9,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजना थी, जो लगभग 30,000 से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिलेगा जिससे, तो उस पर उन्होंने दावा ठोक दिया। तो ये इनकी स्थिति है। अभी आप देखेंगे पीएम मोदी ने, आप या तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लें, अभी गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, उसका उन्होंने उद्घाटन में शिलान्यास किया। उसके अलावा अभी जेवर एयरपोर्ट का मैं बता ही रहा था आपको। तो कई ऐसी इनकी सौगातें हैं जो सीधे सीधे जनता को ये बता रही है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार अगर देश के अंदर है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो काम हुए हैं, दोनों सरकारों ने वो काम किए हैं जो शायद पिछली सरकारों में नहीं हुए। अभी आप देखिए, अखिलेश यादव फिर कह रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन जो ये मेट्रो का जो कार्यक्रम हुआ है शुरू, ये हमने किया था। तो अखिलेश यादव अब दावा ठोकेंगे, ये उनकी बात है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। आप ज़मीनी हकीकत पर जाइए। आप सिर्फ चुनाव आते हैं तभी क्यों निकलते हैं? आप कोरोना के वक्त कहाँ थे? सही बात है। आप कोरोना के वक्त कहाँ थे? क्या ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे? मतलब आप, जब आपकी ज़रूरत है विपक्ष की, तब तो कोई दिखता नहीं है। यही लोग अब देखिए, बूस्टर डोज की पीएम मोदी ने ऐलान किया, तो उसके बाद ये सारे क्रेडिट लेने के लिए आ गए। हमने तो पीएम मोदी से कहा था कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। अब ये बताओ, जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है,
हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस वैक्सीन को बनाकर तैयार किया, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई इस वैक्सीन के जरिए। अब वो कह रहे थे कि साहब बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। उसके बाद क्या, उनके पिताजी ने वैक्सीन लगवा ली और खुद इन्होंने भी लगवाई होगी। तो ये सब क्या करते हैं, ये राजनीति इतनी घृणित सोच से करते हैं कि शायद कोई सोच नहीं सकता। और यही वजह है कि आज जो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तो इनकी स्थिति हर रोज युधिष्ठिर, क्रेडिट लेने की आपने बात करी, जहां सपा को क्रेडिट लेना होता है, अगर मैं इत्र कारोबारी की बात करूं तो वहां तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने हाथ झाड़ लिया कि इनका बीजेपी से संबंध है। लेकिन अब कोई बड़ा काम होता है तो वो अपना क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये क्या सपा की कोई नई राजनीति है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इत्र व कारोबारी जो पकड़ा गया उसका क्रेडिट नहीं लेना, और जबकि करीब बताया जा रहा है, वो करीब बता, क्योंकि एक एमएलसी पम्मी जो ये इत्र कारोबारी संबंध है उसके अच्छे, वो भी जैन ही हैं, और इनके संबंध अखिलेश यादव से हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं साहब हमारे संबंध नहीं है, और योगी जी खुद दहाड़ते हुए कह रहे हैं कि अभी तो दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, बेडरूम से पैसे निकल रहे हैं। ये सब पता है किसकी सरकारों में सब कुछ हुआ था, ये जो पैसा कब्रिस्तानों में लगाया जाता था, योगी जी कह रहे हैं। तो ये सब पता है कि जब इतना बड़ा इत्र कारोबारी ये झमेले में आ गया है, और पता लग रहा है कि एक के बाद एक कैश निकलता जा रहा है, और सोने की सिल्लियाँ निकल रही हैं, चांदी की सिल्लियाँ, तो ये अखिलेश यादव शांत हैं। लेकिन अब क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने मेट्रो बोला है, तो शायद उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो एक और सवाल बनता है, जब भी सरकार कोई बड़ा काम करती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। विकास की मेट्रो की अगर बात करें, कितना खर्च हुआ होगा इसमें अरुण जी? 11,076 करोड़ 48 लाख पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। ये 11,000 करोड़ 76 करोड़ प्लस 48 लाख। अब बात करें तो ये पूरा 32 किलोमीटर का मेट्रो परियोजना है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसमें से 9 किलोमीटर तैयार हो गया, यानी 9 किलोमीटर में मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी लोगों को, पहला चरण, जिसमें 32 पूरे स्टेशन हैं। दूसरी चीज़ कि मोती झील से IIT कानपुर तक यदि आप जाती हैं तो किराया 30 रुपये, और यदि एक से दूसरे मेट्रो स्टेशन तक आप जाती हैं तो मिनिमम किराया 10 रुपये। दिल्ली और नोएडा की जैसी हम बात करते हैं जहां टोकन मिलते हैं, वो टोकन सिस्टम कानपुर में नहीं होगा। वहां पर्ची दी जाएगी, आपसे पैसे लिए जाएंगे, देन आपको एंट्री मिल जाएगी, आप जाकर के अगले स्टेशन पे उतर जाइए। ठीक है, वहां निकलने के लिए आपसे वो जो पर्ची रहेगी उसको चेक किया जाएगा कि नहीं आपने वाजिब किराया दिया है और सही अपने स्थान पर या मंजिल पर उतरे हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कानपुर, आज जब उत्तर प्रदेश के शहरों की आप बात करें तो जिस तरह से 5 से 6 अच्छे एयरपोर्ट बन गए हैं, उसी तरह से 5 शहर आज के समय में उत्तर प्रदेश में मेट्रो सिटी हो गए। एक तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की आप बात कर लीजिए, दूसरा आगरा, कानपुर, लखनऊ और बहुत जल्द ही बनारस। 5 शहर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में गिने जाते हैं, जो महानगर के तौर पर गिने जाते हैं, और ये शहर अब मेट्रो सिटी बन गए जहां मेट्रो का आवागमन हो गया। एयरपोर्ट तो पहले से है, अब कहीं नहीं है, जैसे कानपुर में तो एयरपोर्ट की बात जो चल रही है वो आगे आने वाले समय में परियोजना आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ उत्तर प्रदेश में कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, CM योगी भी कहते हैं कि साहब सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस सरकार की कि समय पर किसी भी परियोजना को पूरा कर देना। हम एक डेडलाइन तय करते हैं कि नहीं, ये 2019 से हम इस परियोजना पर काम करेंगे, 2021 में कंप्लीट कर लेंगे, 2021 से काम शुरू करेंगे, 2023 में कंप्लीट कर लेंगे, उस समय पर। देखिए इसमें फ़र्क कहाँ आता है कई बार लोगों को लगता है कि नहीं आखिर क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट के पास टैक्स के पैसे जाते हैं वो जनता के पैसे होते हैं। जब कोई भी परियोजना एक्सटेंड करके 2 साल 3 साल डिले होती है, लेट होती है, तो उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, चूँकि महंगाई बढ़ जाती है, टैक्सेशन बढ़ जाता है, और भी जो चीज़ें हैं, फिर वो उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है, और वो पैसे जनता के टैक्स के पैसे से जाते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल होता था, आज भी होता है, कई जगह होता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी की पहला टारगेट दोनों का ये है कि नहीं, जो परियोजना, जिस परियोजना के लिए हमने तय किया कि साहब इसके लिए हमें 100 रुपये खर्च करने हैं, तो 100 रुपये के में ही इस परियोजना को टाइम पर कंप्लीट करके ख़त्म कर देना है, ताकि जो टैक्स का पैसा है, जो बाकी धनराशि की भ्रष्टाचार का, इसमें कहीं से भी कोई बू ना आए, और जो टैक्स का पैसा है वो बचे, वो हम कहीं और किसी और परियोजना में खर्च करें, और ये किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि
5 शहरों को मेट्रो से जोड़ देना, 5 बड़े एयरपोर्ट कर देना, ये अपने आप में योगी सरकार के लिए सहयोग, बड़ा हाथ होना केंद्र सरकार का, और ये सबके लिए एक बड़ी परियोजना है। कानपुर के लोगों के लिए, कानपुर के लिए बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, कानपुर को विकास की मेट्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है बीजेपी को। इन सौगातों की बारिश से कितना फायदा होगा यूपी चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।